हम आज ये रेखा कौन सी पढ़ेंगे? रेखा नंबर 4। कौन सी रेखा? नंबर 4। यानी टाइप ऑफ लाइंस, रेखाओं के प्रकार। वन डायमेंशनल फिगर, यानी जिसमें केवल क्या होती है? लंबाई होती है, उसे वन डायमेंशनल फिगर कहते हैं। अब यहाँ देखना, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा? क्षैतिज रेखा। जब कोई रेखा बाएं से दाएं या दाएं से बाएं की ओर सीधी दिशा में चलती है, उसे कौन सी रेखा कहते हैं? उसे कौन सी रेखा कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं। इसका फिगर यहाँ पे है। ये जब कोई रेखा बाएं से दाएं या दाएं से बाएं की ओर एक ही दिशा में चलते हैं, उसे कौन सी रेखा कहते हैं? उसे क्षैतिज रेखा कहते हैं। फिगर के माध्यम से देखेंगे। देखो, बाएं से दाएं की ओर जा रही है, तो यहाँ देखना। अब यहाँ देखना वर्टिकल लाइन। कौन सी लाइन? वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर, मतलब क्या होता है? लंबवत। क्या होता है? लंबवत। यानी या तो नीचे की ओर या तो ऊपर की ओर रहेगा, हमेशा याद रखना। जब कोई रेखा ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर सीधी दिशा में चलती है, यानी या तो नीचे से ऊपर की ओर सीधी दिशा में चले, या तो ऊपर से नीचे की ओर एकदम सीधी दिशा में चलनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी दिशा में नहीं चलनी चाहिए। उसे नीचे से ऊपर की ओर सीधी दिशा में चलती है तो उसे ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा जो होता है रेखा। जैसे मान लो मेरे पास फिट है, या तो फिट है, या तो ऊपर से नीचे की ओर चले, या तो नीचे से ऊपर की ओर चले, लेकिन सीधी रेखा में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? सीधी रेखा में होनी चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। और एक फिर से समझ लेना, हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रेखा। जब कोई रेखा बाएं से दाएं की ओर, यानी जब कोई रेखा बाएं से दाएं की ओर या दाएं से बाएं की ओर एक सीधी दिशा में चलती है, यानी या तो इधर से इधर जाए या तो इधर से इधर जाए, लेकिन एक सीधी दिशा में जानी चाहिए, उसे कौन सी रेखा कहते हैं? उसे क्षैतिज रेखा कहते हैं। और यहाँ पे वर्टिकल लाइन यानी ऊर्ध्वाधर रेखा, या तो ऊपर से नीचे की ओर या ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर एक सीधी दिशा में होनी चाहिए, उसे कौन सी रेखा कहते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। अब ये कॉर्ड लाइन। कौन सा लाइन? कॉर्ड लाइन यानी घुमावदार रेखा, यानी जिसको कहते हैं वक्र रेखा। क्या कहते हैं? वक्र रेखा या टेढ़ी मेढ़ी रेखा। बात समझ में आ गई? बहुत लोग होते हैं जो अपने मनमानी घूमते हैं, इधर उधर जाते हैं, यानी वहाँ पे देखो रेखा है, घुमावदार रेखा यानी कॉर्ड लाइन यानी घुमावदार रेखा। अब यहाँ पर देखो, रेखा, वह रेखा सीधी रेखा नहीं होती है, उसे घुमावदार रेखा कहते हैं। यानी वह रेखा जो किसी बिंदु पर अपनी दिशा को बदल देता है। यानी बहुत लोग होते हैं साथ में रहते हैं ना, किसी और दूसरे के पाते हैं उसके साथ में चले जाते हैं तुम्हें छोड़ के। जैसे वो अपनी दिशा क्या किए? बदल ली। यानी पहले तुम्हारे साथ जा रहे थे, फिर तुम्हारा साथ छोड़ के किसी अन्य के साथ पाके चले गए, तो वो कौन सी रेखा होती है? कॉर्ड लाइन यानी घुमावदार रेखा या वक्र रेखा उसे कहते हैं। फिर से एक बार देखना, वह रेखा सीधी रेखा नहीं होती, यानी वह रेखा सीधी रेखा नहीं होती है, उसे घुमावदार रेखा कहते हैं। यानी 3 या 3 से अधिक वाले पे नियम लागू होगा। यहाँ देखना, घुमावदार रेखा है परपेंडिकुलर लाइन यानी लंबवत रेखा। क्या होती है? लंबवत रेखा। यदि दो रेखाएं 90 अंश पर प्रतिच्छेदित करती है, उसे लंबवत रेखा कहते हैं। यानी 90 अंश पर किसी बिंदु को, देखो यहाँ फिगर दिया है, मान लो इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी या डी। यहाँ देखो ए बी पे लंबवत है, क्या गिरा है? सी डी गिरा है ना। तो यहाँ जो कट रहा है, यहाँ जो एंगल बन रहा है, यानी जो यहाँ कोण बन रहा है, कितने अंश का बन रहा है? 90 अंश का। कितने अंश का कोण बन रहा है? 90। यदि दो रेखाएं 90 अंश पर प्रतिच्छेद मतलब क्या होता है? काटना। क्या होता है? काटना। चलो इधर आओ, देखो उससे क्या कहते हैं? लंबवत रेखा कहते हैं। अब जो कंकरेंट लाइन यानी संगामी रेखा या समवर्ती रेखा। संगामी रेखा यानी संगम मतलब जहाँ से एक ही बिंदु से सब रेखाएं निकलती हो, उसे कौन सी रेखा कहते हैं? संगामी रेखा या कंकरेंट लाइन कहते हैं। 3 या 3 से अधिक होना चाहिए। 3 या 3 से अधिक रेखाएं जो एक बिंदु से होकर गुजरती हैं। पहले बात समझना, 3 या 3 से अधिक रेखाएं जो एक बिंदु से
होकर गुजरती हैं उसे समवर्ती या संगामी रेखा कहते हैं। यानी यहाँ पे एक बिंदु है, क्या है, एक बिंदु है। देखो एक बिंदु से सब रेखाएं होकर गुजर रही हैं ना, इसका नाम ए रख लो, इसका नाम बी, इसका नाम तब सी रख लो, इसका नाम डी रख लो, इसका नाम ई एफ है, इसका नाम जी रख लो, इसका नाम क्या रख लो, एच। अब इस अगर मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और इसके आगे मैं लाता रहूँगा वीडियो। 2 और रेखा बची है, उसको मैं अगली क्लास में प्रोवाइड करूँगा। यहाँ देखना, इस संगामी रेखा या समवर्ती रेखा कहते हैं, यानी 3 या 3 से अधिक बिंदु, 3 या 3 से अधिक रेखाएं जब एक बिंदु से होकर गुजरती हैं। जैसे मान लो अगर कोई इलाहाबाद में एक संगम है नदी का ना, जो तीनों नदियाँ एक ठगर मिलती हैं, उसी को यानी 3 या 3 से अधिक के रेखाएं जब एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं, उसे कौन सी रेखा कहते हैं, संगामी रेखा कहते हैं। एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखना, हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखा, जब कोई रेखा बाएं से दाएं की ओर या दाएं से बाएं की ओर सीधी दिशा में चलती है, उसे क्या उसे रेखा कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। और फिर हम देखेंगे वर्टिकल लाइन यानी ऊर्ध्वाधर रेखा, जब कोई रेखा ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर सीधी दिशा में चलनी चाहिए। किस दिशा में होनी चाहिए, सीधी दिशा में होनी चाहिए, उसे कौन सी रेखा कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। और फिर देखो कॉर्ड लाइन यानी घुमावदार रेखा, वह रेखा सीधी नहीं होती है, उसे घुमावदार रेखा कहते हैं। यानी जो एक ही दिशा में ना रह, अपनी दिशा को हमेशा क्या कर रहे, बदलती रहे, उसे कौन सी रेखा कहते हैं, घुमावदार या वक्र रेखा या टेढ़ी मेढ़ी रेखा कहते हैं। इंग्लिश में उसे कॉर्ड लाइन कहते हैं। परपेंडिकुलर लाइन मतलब लंबवत रेखा, कौन सी होती है रेखा, लंबवत रेखा। यदि दो रेखाएं 90 अंश पर प्रतिच्छेदित करती हैं, उसे लंबवत रेखा कहते हैं। 90 अंश पर काटे, क्या करें, 90 अंश पे काटे, यहाँ जो एंगल बनेगा 90 अंश का बनेगा। यहाँ देखना कंकरेंट लाइन यानी संगामी रेखा या समवर्ती रेखा, 3 या 3 से अधिक रेखाएं जो एक बिंदु से होकर गुजरते हैं, उसे कौन सी रेखा कहते हैं, संगामी रेखा कहते हैं या तो समवर्ती रेखा कहते हैं। फिगर के माध्यम से आप लोग को जरूर आ जाए समझ में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा।